पश्चिम बंगाल में वर्ष 2016 की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में कथित भ्रष्टाचार के चलते सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राज्य भर में करीब 26,000 शिक्षकों की नौकरी चली गई। इससे राज्य के सरकारी स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था पर गहरा असर पड़ा है। रिसड़ा विद्यापीठ यूनिट 2 में कार्यरत 12 शिक्षकों को भी नौकरी से हाथ धोना पड़ा, जिनमें 6 पुरुष और 6 महिला शिक्षक शिक्षिकाएं शामिल हैं। विद्यालय के प्रधानाध्यापक रोशन मल ने बताया कि स्कूल में लगभग 2,000 छात्र पढ़ते हैं, जो मुख्यतः निम्न और मध्यम वर्गीय परिवारों से आते हैं। उनके पास निजी स्कूल में पढ़ाने की क्षमता नहीं है। ऐसे में शिक्षक हटाए जाने से छात्रों की पढ़ाई पर गंभीर असर पड़ा है। विद्यालय में कुल 19 शिक्षक थे, जिनमें से अब सिर्फ 7 बचे हैं। नौकरी गंवाने वाले शिक्षकों ने अपना दर्द साझा करते हुए कहा कि उन्होंने योग्यता के दम पर परीक्षा पास की थी, लेकिन अब अयोग्यता का ठप्पा लग गया है। फिर भी वे बच्चों की पढ़ाई के लिए तैयार हैं और बिना वेतन के भी उन्हें पढ़ाने को इच्छुक हैं। उन्होंने अपील की है कि योग्य उम्मीदवारों के मामलों की दोबारा समीक्षा की जाए और भ्रष्टाचारियों को ही दंडित किया जाए। गौरतलब है कि वर्ष 2016 में पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) द्वारा आयोजित शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे थे। सीबीआई जांच के दौरान तत्कालीन शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी को गिरफ्तार किया गया और 100 करोड़ रुपए से अधिक की नकदी बरामद हुई। सुप्रीम कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं को देखते हुए एसएससी 2016 की पूरी प्रक्रिया रद्द कर दी। अब यह मामला लाखों छात्रों और हजारों शिक्षकों के भविष्य से जुड़ गया है, जो न्याय की आस लगाए बैठे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जी, मेरे विद्यालय में पिछले सप्ताह में जिस वक्त सुबह ही 11 बजे तक हमारे पास जब यह खबर आके पहुंची विभिन्न मीडिया प्लेटफॉर्मों से कि 26,000 लोगों की नौकरी रद्द कर दी गई, उस वक्त ऐसा लगा जैसे मानो मेरे ऊपर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा। और मैं यूँ तो छोटी से छोटी बातें भी ग्रुप में शेयर करता हूँ अपने स्टाफ के साथ, मगर उस दिन मेरी हिम्मत नहीं हुई कि इस खबर को मैं ग्रुप में शेयर करूँ, और करूँ तो किस साहस के साथ शेयर करूँ, कैसे शेयर करूँ। मेरे स्कूल में 2019 में 12 लोगों ने ज्वाइन किया था 2016 वाले पैनल से। इन 12 लोगों में से 6 शिक्षक हैं, 6 शिक्षिकाएं हैं। उनमें से भी अगर मैं और तोड़कर बात करूं तो सब्जेक्ट वाइज अंग्रेजी के 1 शिक्षक 2 शिक्षिकाएं, हिंदी की 1 शिक्षिका, ज्योग्राफी के 1 शिक्षक, फिजिकल साइंस में 1 शिक्षक 1 शिक्षिकाएं, हिस्ट्री में 1 शिक्षक 1 शिक्षिका, पॉलिटिकल साइंस के 1 मात्र शिक्षिका और लाइफ साइंस के 1 शिक्षक 1 शिक्षिका। कुल मिलाकर 12 लोगों को, 12 एसेट्स को, 12 हमारे अमूल्य जो हैं रत्नों को हमने खो दिया है। मैं अमूल्य रत्न इसलिए बोल रहा हूँ इनको, क्योंकि इनका नाम अयोग्य उम्मीदवारों की तालिका में नहीं था। एसएससी द्वारा उनके अपने ही वेबसाइट पर उन्होंने जो कलकत्ता हाईकोर्ट में उस वक्त केस चल रही थी, उस वक्त कलकत्ता हाईकोर्ट के निर्देशानुसार उन लोगों ने टेंटेड लोगों का जो लिस्ट प्रकाशित किया था, उसमें से हमारे विद्यालय के, मैं गर्व और स्वाभिमान के साथ ये बात बोलना चाहूँगा, हमारे विद्यालय से किसी भी शिक्षक या शिक्षिका का नाम उस तालिका में नहीं था। उस कालिमा लिप्त अभिशप्त तालिका में हमारे विद्यालय में किसी का नाम नहीं था। इसलिए सोचकर बहुत बुरा लगता है कि बिना दोष, निर्दोष और निरपराध होते हुए भी इनकी हालत जो है आज ये सड़क पर आ गए हैं। आज के दिन में ये हमारे कलीग, कोई माँ है, कोई पिता हैं, परिवार है, बूढ़े माता पिता हैं, उनकी दवाई का खर्चा है, ईएमआई है, होम लोन की ईएमआई है, व्हीकल लोन का ईएमआई है, कई सारे सपने थे इनके। ये उस दिन के बाद से मैं खुद मुरझाया हुआ हूँ और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि इस अपूर्णीय क्षति को इस जन्म की बात अब मैं कर रहा हूँ कि मैं कभी भरपाई कर भी पाऊँगा या नहीं। क्योंकि जिस तरीके से ये बच्चों को निष्ठा और ईमानदारी के साथ पढ़ा रहे थे, जिस तरह उत्तरोत्तर विकास की ओर मेरा विद्यालय बढ़ रहा था, बहुत ही कम दिन में यूनिट 2 काफ़ी अच्छा जगह बना लिया था बच्चों, छात्रों, अभिभावकों के मन में, लोकल लोगों के मन में, शिक्षाविदों के मन में। मगर अचानक जैसे हमारी खुशियों को किसी की नज़र लग गई और आज आसमान की ओर बढ़ाते हुए हमारे कदम जैसे हम धड़ाम से हम ज़मीन पर आ पड़े हैं। और पर अभी भी उम्मीद से ही दुनिया पर ही दुनिया कायम है। उम्मीद है। मैं चाहूँगा पश्चिम बंगाल, ये किसी राजनीति का प्रश्न नहीं है, प्रत्येक राजनीतिक दलों से मेरा करजोड़ प्रार्थना है, हाथ जोड़कर विनती है कि छात्र हित स्वार्थ में, खासकर गरीब बच्चों के लिए, जो गरीब बच्चों के चैंपियन हैं, जितने भी लोग, जो लोग सोचते हैं कि गरीबों की पढ़ाई होनी चाहिए, सरकारी स्कूल बचे रहना चाहिए, उनसे मेरा आग्रह है दिल से
कि प्लीज़ इन बच्चों के लिए आगे आइए। शिक्षक बचेंगे तो बच्चे बचेंगे, शिक्षक ही नहीं रहेंगे तो बच्चे तो दाखिला लेंगे ही नहीं। तो इस सिस्टम को चरमराने मत दीजिए, धराशायी होने मत दीजिए। सरकारी व्यवस्था अगर धराशायी हो गई तो याद रखिएगा, कोरोना के टाइम में जहां प्राइवेट स्कूलों से 1 रुपया भी जो है मर्सी, दया, सहानुभूति नहीं दिखाई गई थी, वहीं पर ये सरकारी स्कूल ही था जो कोरोना के टाइम में भी विपत्ति का जो है वो विपत्ति का तारनहार बनकर आप सभी के पास खड़ा था। तो मैं आम जनता से भी अनुरोध करूंगा, सभी गुड थिंकर से, हर पॉलिटिकल पार्टी में अच्छे लोग भी हैं, कहूँगा कि प्लीज़ अपने पॉलिटिकल डिफरेंसेस को छोड़ करके, भुला करके एक साथ एक मंच पर आइए। और ये राजनीति करने का समय नहीं है। इन लोगों के मुंह से जो निवाला छीना गया है, ये इसको कम से कम बचाइए। इनका घर बचेगा, बच्चों का घर बचेगा, स्कूल बचेगा, भविष्य बचेगा, पश्चिम बंगाल बचेगा। टोटल आप लोग के स्कूल में 19 शिक्षक शिक्षिकाएँ थी, जिनमें से 12 की नौकरी चली गई और अभी 7 बचे हैं। तो क्या 7 शिक्षक शिक्षिकाओं को लेकर ये आगे की पढ़ाई जो बच्चों की है, 2000 बच्चों की पढ़ाई कर पाना संभव है? किसी भी मायने में संभव नहीं है, किसी भी एंगल से संभव नहीं है, किसी भी कोने से संभव नहीं। और जैसा मैं कह रहा हूँ कि हर एक दिन अनिद्रा में कट रही है मेरी, हर एक रात। और मैं यही नहीं सोच पा रहा हूँ कि अभी हमारे यहाँ एग्ज़ाम्स चल रहे हैं आज से, इन एग्ज़ाम की उत्तर पुस्तिकाओं का क्या होगा, उत्तर पुस्तिका कौन चेक करेगा? क्योंकि सारे सब्जेक्ट टीचर तो हमने खो दिए, जैसा मैंने बताया। और इस बार क्लास 11 में नया एडमिशन, 10 के बाद बच्चे हमारे यहाँ दाखिला लेते थे, वो 10 के बच्चों का क्या होगा? उन्हें तो फिर प्राइवेट की तरफ रुख करना होगा, क्योंकि हम अगर उन्हें दाखिला लेंगे भी तो ये भी एक अन्याय होगा, क्योंकि हम उनको फिर क्लास करवा नहीं पाएंगे। हर तरफ से मैं एक धर्म संकट में पड़ा हुआ हूँ, ना मैं इधर का रहा ना मैं उधर का रहा। मेरी हालत मैंने सैंडविच टाइप की हो गई है, और मैंने आगे कुआं पीछे खाई, इस जैसी स्थिति है। और लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा, सरकार बहुत सारे ऑल्टरनेटिव विकल्प पर विचार कर रही है कि किसी तरीके से इनको रखा जाए, कैसे क्या रखा जाए। मैं चाहूँगा सरकार इस चीज़ में सफल हो, कामयाब हो। और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा दिया गया इंडोर स्टेडियम में कल जो उन्होंने जो वादे किए, मैं चाहूँगा उन वादों को वो हकीकत में बदले। तब तनख्वाह रुकने वाली बात सुनकर ही मेरा शरीर कांप जा रहा है, तो जिनकी नौकरी गई है उन पर क्या बीत रहा होगा। अगर मैं ये भी कहूँगा कि मैं समझ सकता हूँ तो भी मैं गलत हूँ, क्योंकि जिस पर बीत रहा है वही जानता है कि क्या हो रहा है उनके साथ। फिर भी मैं यही कहूँगा, प्लीज़ जो भी हैं इस मुद्दे पर आनंद उल्लास मत कीजिए। किसी की नौकरी गई, किसी का परिवार पूरे मैंने सड़क पर आ गया, यहाँ पर सब एक साथ आइए, इनको बचाइए। मैं अयोग्य की बात नहीं कर रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, अयोग्य कहीं भी हो उनको रद्द कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जो कालीमा लिप्त थे, जिन्होंने इस चीज़ को अभिशप्त किया, उनको आप खदेड़िए, बाहर कीजिए। मगर जो योग्य हैं उनको किसी भी हाल पर पुनर्बहाल कीजिए। कोई रास्ता है, लीगल तरीके से हो, किसी भी तरीके से हो, कीजिए। सुप्रीम कोर्ट में ये भी पिटिशन करके हो, जज महोदय का जो डिसीजन है उसमें मॉडिफिकेशन करके हो, लेकिन कीजिए जरूर, कुछ ना कुछ कीजिए, ये समय की मांग। आपका कहने का मतलब है कि आपके जो 12 शिक्षक शिक्षिकाओं की, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ और ऋषा विद्यापीठ यूनिट 2 सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आप लोगों की नौकरी गई है। हाँ। जो अयोग्य पात्र थे उनको नौकरी से हटाने का फरमान जारी किया गया है। तो क्या लगता है कि आप लोग उस अयोग्य तालिका में थे या अयोग्य पात्र थे जिसकी वजह से आपकी नौकरी गई है? देखिए, ये तो सरकार है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, गवर्नमेंट है, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट है, हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर है। अब इन लोगों का एक थिंक टैंक है। अब वो लोग क्या सोच रहे हैं, क्या करेंगे, इसके बारे में मुझे इतना जानकारी नहीं है। मुझे जितना है, मुझे जो करना है और वो है पढ़ाना। मैं एक शिक्षक हूँ, मैं पढ़ाता हूँ। मेरा मेन कर्तव्य ये है कि स्टूडेंट्स को सही तरीके से पढ़ाएं, उनको ना छोड़ें। हम लोग भले ही हम लोगों का नौकरी चल गया है, बट इसका मतलब ये नहीं कि हम बच्चों को छोड़ें, और उनका ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है एक टीचर का। तो हम छोड़ेंगे नहीं, हम पढ़ाते चलेंगे। अब वो लोग क्या करेंगे वो गवर्नमेंट के ऊपर है। मेरे पास इतने नॉलेज इतना नहीं है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के रिगार्डिंग कि वो लोग क्या सोचेंगे या गवर्नमेंट क्या सोच रही है, सरकार क्या सोच रही है, ये उनके ऊपर। अब हमारे ऊपर इतना ही है कि हम अपना काम करते रहें, फल जो होगा वो देखा जाए, भगवान के ऊपर है, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। आप लोगों को एक पारिश्रमिक मिलता था। हाँ, और हम लोग, हाँ, और एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि हम लोग जो अयोग्य हैं उनके लिस्ट में हम लोग नहीं हैं।
उसके हम- बाद भी आपकी नौकरी? हाँ, उसके बाद भी हम लोग ज़रूर डिमांड करते हैं कि हम लोगों ने किया क्या है, क्या गलत किया है कि हम लोगों को अयोग्य कैंडिडेट के साथ मिला दिया गया है। हम लोगों ने क्या खराब काम किया? इतने मेहनत से हम लोग ने पढ़ा था, पढ़ के एग्ज़ाम दिए हैं, इंटरव्यूज़ दिए हैं, बहुत लंबा प्रोसेस था, उसके बाद एक नौकरी मिली है। और जब हमें ये नहीं, अब हम लोगों को कहा जा रहा है, आप 6.5 साल बाद बोला जा रहा है कि आप लोग की नौकरी अब नहीं रही। अब हम क्या करें? आप ही बताइए कि इस सिचुएशन में कोई भी क्या कर सकता है? जो सत्य के मार्ग पे है, जो चलता है, अब हम लोग को इतना भी ये नहीं आइडिया है कि क्या करें। हम लोग यही प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर से, सुप्रीम कोर्ट से और भी बहुत सारे जो उनके साथ माने जो है हायर पोजीशन में, कि आप लोग हमारे तरफ थोड़ा देखिए। हम लोग ख़राब नहीं किए, हम लोग कोई गलत काम नहीं किए हैं, तो हम लोगों को क्यों निकाला गया है? आप लोगों को एक पारिश्रमिक मिलता था जिससे आपकी जीविका चलती थी। जी। अब आगे का जो जीवन है आपका बिना पारिश्रमिक के कैसे चलेगा? अब वो हम सोच रहे हैं, घर में डिस्कशन चल रहा है कि कैसे आगे बढ़ा जाए। पर एक चीज़ है कि हम सिर्फ घर में बैठे नहीं रहेंगे, हम स्कूल ज़रूर आएंगे। ये मैं अपने लिए नहीं, मेरे जो कॉलीग्स हैं, मेरे जो फ्रेंड्स हैं, उनके लिए भी मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग बैठे नहीं रहेंगे, पढ़ाएंगे। शिक्षित हैं, कुछ ना कुछ कर लेंगे और पढ़ाएंगे तो ज़रूर आएंगे। पैसा मिले, ये सैलरी मिले या ना मिले, या कुछ भी हम लोग को दिया जाए या नहीं दिया जाए, हम ज़रूर आएंगे, पढ़ाएंगे ज़रूर। ये कर्तव्य मेरा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। देखते हैं क्या लगता है कि आप लोग पॉलिटिक्स का शिकार हुए हैं? पॉलिटिक्स, देखिए उसके बारे में हम कमेंट नहीं करेंगे। उतना मेरा ये नहीं है कि है कि नहीं, बट इतना ज़रूर है कि अफेक्टेड हुए हैं। अब जो भी हुआ है उससे हम लोग अफेक्टेड ज़रूर हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट जब दिया है, ये रूलिंग दिए हैं, तो ज़रूर कुछ सोच समझ के ही दिए होंगे। अब क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है इसके बारे में हमको इतना आइडिया नहीं है। कोई नौकरी वापस पाने के लिए क्या महामहिम अदालत से गुहार लगाएंगे या फिर और कहीं पे जाएंगे आप लोग? जी, अगर हम लोग को बोला जाए कि कुछ इस तरीके से कीजिए, पिटीशन फाइल कीजिए, तो ज़रूर हम लोग करेंगे। ये रास्ता हम लोग माने आशा हम लोग नहीं छोड़ेंगे, बस इतना ही। मेरा नाम पुराण मंडल है। क्या सब्जेक्ट ऋषा विद्यापीठ यूनिट 2 में आप पढ़ाते हैं? मैं लाइफ साइंस जीवन विज्ञान पढ़ाता हूँ ऋषा विद्यापीठ यूनिट 2 हिंदी हाई स्कूल। अच्छा, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, आदेश के बाद आपकी नौकरी गई है, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग का जो स्कूल है ऋषा विद्यापीठ यूनिट 2, इसके जितने भी परमानेंट स्टाफ्स थे और जितने भी 2016 पैनल के जितने भी स्टाफ थे, जितने भी टीचर्स थे, सब एक योग्य शिक्षक हैं। सबका जो है एक जो लिस्ट निकाला गया था, जिस तालिका में निकाला गया था कि जो टेंटेड कैंडिडेट्स हैं, उनमें से हमारे स्कूल का किसी भी शिक्षक का नाम नहीं। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया है, इससे हम लोग सारे जितने भी शिक्षक हैं 2016 पैनल के, ये सभी टूट चुके हैं, सभी दिशाहारा हैं। और सब क्या करेंगे अभी किसी को समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि इसके होने के बाद जो है जो पेमेंट हम लोग को मिलता था, जो सैलरी हमको मिलती थी, ये रुकने की संभावना है शायद सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के हिसाब से। पर मेरा जो गवर्नमेंट या सरकार से जो सरकार है, इनसे मेरा निवेदन है कि आप जब उन्होंने एश्योरिटी दिया है हम लोग को, प्लीज़ हमारा जो नौकरी है वापस हम लोग को मिले और हम लोग सर ऊँचा करके नौकरी करते हैं। योग्य पात्र होने के बावजूद भी आज आप अयोग्य की तालिका में खड़े हैं, जी, तो किस तरह का महसूस करते हैं? देखिए, इसे महसूस करने वाला कुछ है ही नहीं। इसे ऐसा जो हम लोग महसूस कर रहे हैं, ये आप कोई महसूस नहीं कर पाएगा। ये आप 6 साल से आप नौकरी कर रहे हैं और हम लोगों को तो इतना टेंशन, हम लोगों को बहुत बड़ा धक्का है। धक्का इस बात कि हम लोगों को पता था कि हम लोग तो योग्य हैं और अचानक निकाल दिया। किसको पता था? आपने इतने सालों से नौकरी किया, आज सुबह उठ के आप देखेंगे कि आपको नौकरी नहीं है, आपको कैसा रहेगा ये कोई नहीं बता सकता। ये हम लोग सिर्फ महसूस कर सकते हैं, हम लोग बता भी नहीं सकते लफ्ज़ों में कि कैसे हम लोग बीत रहा है, घर की हालत कैसी है, घर में जो कैसे हम लोग एक दूसरे को संभाले हुए हैं। अभी तो कोई बड़ा कदम किसी ने नहीं उठाया, यही भगवान की
दुआ से कोई शिक्षक या किसी घर के लोग कोई ऐसा कुछ बड़ा कदम ना उठाए जिससे आपकी और आपके जीवन की जो हानि हो और घर में किस तरह से क्या मानसिक संतुलन खराब हो। इसलिए मैं चाहता हूँ कि सभी जितने शिक्षक हैं अपने आप को संभालिए और भगवान में भरोसा रखिए, कुछ ना कुछ होगा। और अगर आप योग्य हैं तो आप डरिए मत, आप क्या ज़रूर अपना नौकरी वापस पाएंगे। राज्य सरकार से क्या निवेदन यही है कि देखिए निवेदन यही है जैसा कि कल नेताजी इंडोर स्टेडियम में माननीय मुख्यमंत्री जी ममता बनर्जी जी ने बोला, एश्योरिटी दिया कि जब तक वो हैं तब तक किसी की योग्य टीचर्स का नौकरी नहीं जा सकता। बस उसी को सुन के हम लोग को थोड़ा सा हमको राहत मिले और मैं उनसे निवेदन करता हूँ गवर्नमेंट से और CM ममता बनर्जी मैडम से कि हम लोगों को नौकरी दोबारा रिस्टोर किया जाए और जितने भी योग्य टीचर्स थे, योग्य शिक्षक थे, उनको अपनी नौकरी दोबारा फिर से करने का मौका मिले और जो है वो सब जगह की स्कूल आ सकें।